और या फिर सियासत में आपके पास इतना पैसा हो कि आप कोई भी चीज़ खरीद सकें, कोई भी चीज़ बेच सकें। मैंने बहुत करीब से एक पार्टी के बारे में देखा, उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में मैंने एक चीज़ देखी कि उस पार्टी में आप अगर ज़्यादातर, क्योंकि हमारा मुस्लिम समाज उस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 90 से 95% वोट देता है। पिछले 2 इलेक्शन से मैं देख रहा हूँ। उससे पहले 2007-2012 में मुस्लिम समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को 30 से 35%, 40% वोट देते थे। उस वक्त भी ज़्यादातर वोट समाजवादी पार्टी में जाता था। लेकिन अब हम लोग से गलतियाँ क्या हुई, हमारे समाज ने पूरी तरह से उनको वोट दिया। उस पार्टी में लोग कहते हैं कि भाई मैं उस पार्टी को ज्वाइन करूंगा, उस पार्टी में मुझे बहुत इज्जत मिलेगी। तो मैं उससे पूछता हूं कि इन 3 चीज़ में तुम्हारे पास कोई एक चीज़ हो तो बता देना। या तो तुम बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हो, या तो तुम ऐसे हो कि तुम्हारे पीछे बहुत ज़्यादा लोग हैं, तुम्हारी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और या फिर तुम बहुत पैसे वाले हो, तभी तुम सर्वाइव कर पाओगे। तो उस पर मैं पूछता हूँ कि ये बताओ तुम वक्ता हो? कह रहा मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ। तो हमने कहा आज़म खान से बेहतरीन वक्ता हो क्या? मैंने आज़म खान साहब को बोलते हुए खाली वीडियो में सुना है, कभी आमने सामने नहीं देखा है मैंने, और उनकी मैं इज्जत करता हूँ। आज़म खान साहब जब बोलते थे तो लोग बताते हैं कि महफिल में लोग जो आया करते थे वो रोना शुरू हो जाते थे, इतना ज़्यादा वो लोग इमोशनल हो जाया करते थे। उस आदमी की, उस हैसियत के आदमी की समाजवादी पार्टी ने आज क्या इज्जत करी है, सब आप लोगों के सामने है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जितना आंदोलन अभी ये राणा सांगा को लेकर के लोग कर रहे हैं और करनी सेना के खिलाफ जो कर रहे हैं, अगर इतना ही आंदोलन समाजवादी पार्टी के लोगों ने आज़म खान साहब के लिए कर लिया होता ना, तो आज हमारा आदमी और उसकी बेटा और उसकी बीवी जेल में ना होती। तो पहली चीज़ तो कट गई तुम्हारी कि तुम बहुत अच्छे वक्ता हो। तुम उनसे अच्छे वक्ता तो नहीं हो, मैं अपने आप को नहीं मानता। तो जो आदमी कहता मैं वहाँ जा रहा हूँ तो तुम उनसे अच्छे वक्ता नहीं हो। दूसरा आदमी मिला, कहने लगा मेरे पास लोग बहुत है, मेरी फैन फॉलोइंग बहुत है। तो मैं उससे कहता हूँ इमरान मसूद से ज़्यादा है? समझिए आप इस बात को। इमरान मसूद साहब स्टेज पर नहीं चढ़ पाए थे अखिलेश भैया की, क्योंकि अखिलेश भैया का होता क्या है, जब इलेक्शन करीब आ रहा होता है उससे 3 महीने पहले उनका चीफ मिनिस्टर मोड ऑन हो जाता है। और जब चीफ मिनिस्टर मोड ऑन होता है तो इमरान मसूद और ये और वो जितने भी नाम मैं ले रहा हूँ आप लोगों के सामने, वो कुछ है नहीं उनके सामने। वो सबको स्टेज से धक्का देके नीचे उतरवा देते हैं। तो इसलिए दूसरा भी मैंने कंडीशन काट दी। तीसरी, उन्होंने कहा ठीक है भाई मैं इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं लड़ जाऊँगा इलेक्शन। तो मैं उनसे कहता हूँ गुड्डू जमाली साहब से ज़्यादा है तुम्हारे पास। 2022 के इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी जिन्होंने उनको सम्मान दिया, सब कुछ दिया, हर बार इलेक्शन लड़े और हर बार जीतते थे वो। 2022 के इलेक्शन में पार्टी छोड़ करके चले गए समाजवादी पार्टी के पास, और 1 महीना भागते रहे आगे पीछे भैया के। भैया ने जब भाव नहीं दिया उनको, तब वो लड़े MIM से। MIM से लड़े, इलेक्शन भी हार गए। जब हताश निराश हो गए, समझ गई कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, फिर लौट करके बहुजन समाज पार्टी में आ गए, क्योंकि वहीं पे उनको सम्मान मिलता है। और यहाँ जितने मुस्लिम समाज के लोग बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ, सम्मान आप लोगों को, क्योंकि हम लोग सिर्फ इज्जत के भूखे हैं, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और जितने लोग यहाँ पे मुस्लिम समाज के बैठे हुए हैं, मैं उनको लिख के दे देता हूँ कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा इज्जत अगर कोई देता है इस पूरी सोसाइटी में, जितने लोग अदर रिलीजन से आते हैं, दलित समाज सबसे ज़्यादा इज्जत देते हैं। और जितने मुस्लिम समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इज्जत के मोहताज हैं। बाकी रही समाजवादी पार्टी की बात, तो समाजवादी पार्टी को लेकर के हम लोग के अंदर कन्फ्यूज़न है, उनके अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि हम लोग इतिहास नहीं पढ़ते, बिना इतिहास पढ़े हम लोग सियासत कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, एक गोमती नगर में एक जगह बनी है JPNIC, JP के लिए एक टावर बनाया गया है, और वहाँ पे हमारे भैया माल्यार्पण करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको जाने नहीं दिया गया, घर में बिठा दिया गया। तो उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों से आंदोलन कराएंगे। तो मेरे सामने कुछ वीडियो है, क्योंकि भाई जब 90% हम ही लोग जाते हैं उनकी पार्टी में, तो आंदोलन में 90% हमारे ही लोग करते हैं। आंदोलन करने आई हूँ, JP के लिए आंदोलन करने आई हूँ। वो मेरी बहन शायद इस बात को नहीं जानती है कि JP कौन थे। पहले आप JP समझ लीजिए कौन थे, ताकि आप में से कोई आदमी ना आ जाए, और आपके साथ जो लोग जाने के लिए कह रहे हो उनको भी आप लोग समझा सकें कि पहले जान लो JP थे कौन। जयप्रकाश नारायण जब 1977 में
कांग्रेस में उसने इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, उस वक्त की वो प्रधानमंत्री थी। उस वक्त जयप्रकाश नारायण को आरएसएस ने सबसे बड़ा चेहरा बनाए खड़ा किया था कांग्रेस के खिलाफ, और वो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को इलेक्शन हराया। जो लोग कहते होंगे, आप लोगों ने कुछ लोगों के से मजाक में सुना होगा कि धोती के नीचे भी हाफ निकर पहनी जाती है, तो वो धोती के नीचे हाफ निकर की कहावत वहाँ से आई है, जयप्रकाश नारायण से, क्योंकि वहीं से समाजवादी पार्टी निकली। फिर इसलिए जयप्रकाश नारायण के लिए हमारे समाजवादी पार्टी वाले इतना परेशान रहते हैं। लेकिन कम से कम हमारा मुस्लिम समाज तो जान जाए कि वो जयप्रकाश नारायण थे कौन। वो जयप्रकाश नारायण हमारे आपके ऊपर पैर रख करके अपना तब आगे बढ़े हैं। उन लोगों ने कैंप चलाए, उन लोगों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ, आरएसएस उस वक्त जनता दल को सपोर्ट करता था, और आज उस जनता दल को आप देखते हो वो समाजवादी पार्टी है। तो इसलिए यहाँ जितने लोग मौजूद हैं इस बात को समझ लें, समाजवादी पार्टी कहीं से नहीं निकली है। यही जेपी आंदोलन, जनता दल, उसके बाद समाजवादी पार्टी है।